जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ भगवती पीताम्बरा के ही बारे में चर्चा करते हैं। माँ भैया बहुत दयालु है, बहुत दयालु हैं। अपने भक्तों के प्रति माँ अत्यंत ही दयावान हैं। ये सब हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं। हमने अपने शिष्यों से ये बात कही कि जो भी आपके पास अनुभव हो उसको आप हमें बताएं। तो हमारे एक शिष्य हैं दिल्ली से, शास्त्री जी। शास्त्री जी ने एक बार और भी अपना अनुभव हमसे हमें बताया था कि ये इनका बहुत ही विचित्र अनुभव है। कहते मैंने अपने जीवन में माँ का बहुत ही चमत्कारिक अनुभव प्राप्त किया। मैं बहुत गदगद हो गया माता के श्री के चरणों में। हुआ ऐसा कि एक बालक पिछले 14 वर्षों से घर से गायब था। वो शादी के कार्ड बांटने के लिए घर से निकला। बदमाशों ने उसको उठा ले गए। अब क्यों उठा लिए गए ये तो वही लोग जाने, मगर बदमाशों ने उसको ले जाके चाकू से उसको गोद दिया और उसको मरा समझकर रेल पटरी के किनारे फेंक दिया कि अब तो ये मर गया है। और भगवती की देखो ऐसी कृपा कि कुछ देर बाद उसके शरीर में हलचल हुई और वो पटरी की दूसरी ओर रेंगता रांगता पहुंच गया। वहाँ पे एक गड्ढा बना था और गड्ढे में कुछ पानी था। वो उसी पानी में पहुंच गया और कुछ बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने देखा मेरा पेट तो एकदम कायदे से कटा हुआ है। उसने उसी गड्ढे की मिट्टी को अपने पेट पे मल दिया, थोप लिया यानी कि, और अपनी शर्ट से उसको बांध दिया। अब उसकी हल्की हल्की चेतना आ रही थी तो वो जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर कुछ दूर चलने के बाद उसको एक चाय का खोखा दिखाई पड़ा, यानी चाय की एक दुकान दिखाई पड़ी। वहाँ लोगों ने जब इसको देखा तो इसको लोग भगाने लगे, क्योंकि खून से लथपथ था। शर्ट वर्ट इसकी जो बांध रखी थी खून से लथपथ थी। लोगों ने सोचा कि ये किसी की हत्या करके आ रहा, उसको भगाने लगे। अगर उसने कहा भाई मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मुझको लोगों ने चाकुओं से गोद दिया है और मुझको मरा जान कर रेल की पटरियों के किनारे फेंक दिए थे। अब आप लोग मेरी रक्षा करें, कुछ करिए। तो एक चीज़ है, अपने भारतवर्ष में लोगों के अंदर दया बहुत है। लोगों ने मिल मिला के उसकी दवा पानी की, से वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। इधर उस लड़के के माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तमामों मौलवियों को दिखाया, पंडितों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया। सब यही एक सुर से कहने लगे कि तुम्हारा लड़का मर चुका है। मगर भाई माँ बाप का हृदय कहाँ मानने वाला, उनका प्रयास चलता रहा। किसी तरह वो
शास्त्री जी के पास पहुंच गए। जो हमारे शिष्य हैं दिल्ली में, शास्त्री जी, इनके पास पहुंच गए। भाई जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पूछते पाछते पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटकता रहता है, उसी भटकन में वो शास्त्री जी के पास पहुंच गए। इनसे कहने लगे, तो शास्त्री जी ने कहा, देखो भाई, अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, तुम 4 दिन बाद आना। अच्छा, केस भी बड़ा जटिल था। शास्त्री जी ने माँ के आगे विशेष प्रार्थना लगाई और ध्यान लगाया। ध्यान में उत्तर मिला कि लड़का जीवित है। शास्त्री जी बड़े गदगद। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन घुमा दिया, उन लोगों को बुलाया। उसके माँ बाप आए। शास्त्री जी ने कहा, देखो भाई, मैं एक जाप बता दे रहा हूँ, पूजा बता दे रहा हूँ, इसको आप करो। लड़के के पिता ने कहा, देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करना है आप ही करिए, जो खर्चा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, चाहे मुझको अपना मकान बेचना पड़े, चाहे ज़मीन बेचनी पड़े, आप जो है पैसा बताइए कितना लगेगा, मैं करिए आप ही। शास्त्री जी ने कहा, भाई पैसे की बात नहीं है, तो कहा ठीक है, लड़का आएगा। शास्त्री जी को माँ पे बहुत भरोसा है भाई। उन्होंने कहा लड़का आएगा। अब वो तो चले गए जजमान उसके, मगर अब वो सोच विचार रहे हैं, तिकड़म लगा रहे हैं, यार मैंने कह तो दिया लड़का आएगा, अब आएगा कैसे। फिर इनके मन में आया, क्यों ना मूल मंत्र का प्रयोग किया जाए। तो शास्त्री जी ने यही किया कि 40 दिन तक संकल्प लिया और मंत्र के आगे भी जोड़ा, आकर्षय आकर्षण, आकर्षय आकर्षय, यानी मूल मंत्र के आगे अमुक आकर्षय आकर्षय, अमुक की जगह उस लड़के का नाम दिया आकर्षय आकर्षय। बस 40 दिन तक उन्होंने ये जाप किया, 1 लाख, और 40 दिन नित्य नमक और सरसों का तेल मिला के रात में हवन करते रहे। 40 दिन में भैया इनका ये प्रोग्राम खत्म हो गया। अब करीबन 15-20 दिन बीते थे। 15-20 दिन बीते थे कि उस लड़के के अंदर हलचल हुई। वो गाजियाबाद की एक ट्रक में बैठ गया। देखो, जब माँ की कृपा होती है तो वो गाजियाबाद तक चला आया। फिर उस ट्रक ड्राइवर से कहता है वो लड़का कि मेरा घर यहाँ दिल्ली में है, यदि आप हमें घर तक पहुँचा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अच्छा, माँ जब किसी के दिल में बैठ जाती हैं तो वो स्वतः काम करने लगता है। ड्राइवर ने कहा ठीक है, पहुँचा देते हैं। ढूंढते ढांढते पूछते पाछते इनके घर तक आ गया। अब भाई घर पे तो ये आ गए, परंतु उसके माँ बाप ने उसको नहीं पहचाना। 14 साल बीत गए ना, 14 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। माँ बाप ने नहीं पहचाना। फिर इस बच्चे ने अपना परिचय दिया, इस लड़के ने अपना परिचय दिया कि मैं शादी के कार्ड बांटने निकला था, बदमाशों ने मुझको पकड़ लिया और दूर ले जाकर मेरे ऊपर हमला किया चाकुओं से, वो मरा समझकर रेल पटरी किनारे फेंक दिया।
फिर उसकी माँ ने उसको पहचान लिया, उसकी माँ ने उस अपने बेटे को पहचान लिया, फिर पिता ने भी पहचाना, फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी पहचान लिया कि ये तो, अरे यह तो वही लड़का है। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया, मगर एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात जो ये थी कि वो जो ड्राइवर लेके आया था उसको किसी ने नहीं देखा। उस ड्राइवर को किसी ने नहीं देखा, वो कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। अरे भाई, वो ड्राइवर कोई थोड़ी था, वो तो भैरव महाराज थे जो ड्राइवर के रूप में आ गए थे। जब माता से प्रसन्न होती ना तो फिर उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। शास्त्री जी कहते हैं ये हमारे जीवन की अद्भुत अलौकिक चमत्कार माता श्री ने साक्षात दिखाया। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे साधकों को माँ बहुत कुछ दे रही हैं और हमारे माध्यम से ये सब आप लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अहमदाबाद से हमारे एक साधक हैं, उन्होंने कुछ प्रयोग बताए, बहुत ही साधारण प्रयोग मगर बहुत ही बलशाली प्रयोग हैं। इसमें आपका एक पैसा नहीं खर्च होगा और प्रयोग बड़े गजब के हैं। अहमदाबाद से हमारे साधक हैं, इन्होंने एक बार और भी पहले कुछ प्रयोग बताए थे, हमने आपके समक्ष रखे थे। हमारे भाई साधक भी अब बहुत तीव्र हो गए हैं और सब बड़े सज्जन हैं। ये भी देखो हृदय से सब बहुत ही दयालु हैं। उन लोगों के अंदर परोपकार की भावना बहुत जबरदस्त है। भाई, जिसके अंदर परोपकार की भावना होगी वही ये गोपनीय रहस्य की बातें उजागर करेंगे, इसमें दो राय नहीं। भाई देखो, यदि हम परोपकार कर रहे हैं तो हमारी अथर्वा का पीला रंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अथर्वा का रंग जो चेंज होता है, अथर्वा यानी कि ओरा, ओरा मतलब प्राणसूत्र जो हर जीव में होता है। और चूंकि माँ का अथर्वा जो है पीले रंग का है, हमको भी अपने शरीर का अथर्वा पीले रंग में बदलना है। अब उसको बदलने के लिए ये मनुष्य योनि में वो क्षमता है कि वो अपने अथर्वा का रंग बदल सकता है। ये देवी देवताओं के अंदर नहीं है क्षमता, ना भूत प्रेतों के अंदर क्षमता है कि वो अपने अथर्वा का रंग बदल दें। ये केवल मनुष्य के अंदर ही ये विशेषता दी गई है कि वो चाहे, यदि वो चाहे तो अपनी अथर्वा का रंग बदल सकता है। अच्छा, अथर्वा का रंग पीला बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने बताया था कि ध्यान, मगर वो ये जानते थे कि व्यक्ति ध्यान लगा नहीं सकता है, कुछ ही लोग लगा सकते हैं, बाकी सब ऐसे ही। और जब तक एकदम एकाकार ना हो जाए तब तक ध्यान लग नहीं पाता। ध्यान लगाने से अथर्वा का रंग बदल सकता है, मगर अकेले ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने इसमें मंत्रों का समायोजन कर दिया कि उससे ध्यान की भटकन दूर होगी, ध्यान लग जाएगा, वो अथर्वा परिवर्तित हो जाएगी। अथर्वा को परिवर्तित करने में कुछ सहायक चीजें होती हैं, जैसे हम लोग पीला कपड़े पहनते हैं ना, पीला आसन होता है, पीला भोग लगाते हैं, सब पीले पीला रखते हैं, परंतु जड़ पदार्थ का अथर्वा भी
जड़ होता है, अपने साथ जड़ता रखता है, स्थिरता। जब ये बाहरी स्थिर पदार्थ से यदि हम अपने अथर्वा का रंग पीला करते हैं तो वो घातक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ अपने स्वभाव को भी लाएगा। जड़त्व, स्थिरता, यानी कि स्थिरता, यानी कि मस्तिष्क जो है आपका स्थिर हो जाएगा। लोग कहते नहीं हैं दिमाग से खिसक गया, वो पोजीशन आ जाती है। इसलिए अत्यधिक पीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल जप के समय ही इस पीले रंग का प्रयोग होता है। कुछ लोग अपनी पीली शर्ट पहने घूम रहे हैं, बदन पे एक पीला कपड़ा जरूर रखे हैं, ये सब गलत है। वो जड़त्व पैदा कर देगा। जड़त्व मतलब स्थिरता, दिमाग स्थिर हो जाएगा। जब दिमाग स्थिर हो जाएगा तो क्या होगा? लोग कहेंगे खिसक गया। अच्छा, एक तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि स्वभाव बहुत मायने रखता है भैया अथर्वा, और चैतन्य है। चैतन्यता के द्वारा चैतन्य को जब बदला जाएगा तो ज़्यादा उचित रहता है ना। तो अपना स्वभाव है और परोपकार की भावना है, परोपकार करना है, लोगों का कल्याण करना है। इस तरह से यदि हम करते रहेंगे तो हमारी अथर्वा का रंग पीला अवश्य बन जाएगा। भगवती पीताम्बरा हमारे सभी शास्त्रों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय मां पीताम्बरा।